माँ, तुम्हें यहाँ तकलीफ रहती है, हालांकि ये तुम्हारा ही घर है, लेकिन मैं भी सुबह अपने काम पर चला जाता हूँ और तुम्हारी बहू धृति भी अपने ऑफिस चली जाती है। बच्चे स्कूल से जब तक आते नहीं तब तक तुम्हें अकेले रहना पड़ता है। देखो, तुम्हारी तबीयत भी खराब रहती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पास ही एक हॉस्पिटल है, वहां आपके रहने का इंतजाम कर दूं। कुछ दिन में आप ठीक हो जाओगे तो फिर यहाँ आ जाना, ठीक है? विमला देवी ने बेटे देवेश की बातों को सुनकर चुपचाप जमीन की तरफ देखते हुए धीरे से हामी भर के सिर हिलाया। अगले दिन हमेशा की तरह बहुरानी शॉपिंग को निकल गई और दोपहर में घर आकर नौकर से बोली कि चाय नाश्ते का सही से प्रबंध करे, उसकी सहेलियां आ रही हैं, आज किटी पार्टी यहीं पर है। इधर किटी पार्टी में सब मशगूल थे, उधर विमला देवी का दमा का इनहेलर खत्म हो गया। उसने देवेश को बताया भी नहीं था, क्योंकि अभी एक हफ्ता ही तो हुआ था उसे अपने बेटे के यहाँ रहने आए हुए, और लगभग 1 महीना ही हुआ था जब उसके पति चल बसे थे। तब तो वो गांव में ही रहती थी। पति की मौत के बाद बेटा उसे अपने साथ शहर ले आया, जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। जब उसकी सांस फूलने लगी तो वो ना चाहते हुए भी बहू को आवाज देने लगी। बहू की सहेलियों ने बताया, देखो तुम्हारी सास बुला रही है, जाओ सुनाओ। धृति चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर उठी और सास के कमरे में घुसते ही गुस्से से बोली, देखो आपको शहर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं बुलाया जाता। विमला देवी खांसे जा रही थी, उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन धृति बोलती रही कि अब मुझे ना बुलाना, जो चाहिए नौकर से मंगा लेना। ये कहकर वो मुड़ी और दरवाजा पटक कर वापस सहेलियों के साथ गपशप में मग्न हो गई। विमला देवी की हालत बहुत गंभीर हो रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपने बक्से को खोला, उसमें एक पुराना पर्स था। उसे जल्दी से खोला। पर्स में एक पुराना आधा उपयोग किया हुआ इनहेलर था। उसने जल्दी से इनहेल किया। अब उसकी तबीयत संभलने लगी, पर उसकी आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे थे, अपने बेटे और बहू की निष्ठुरता पर नहीं, बल्कि अपने पति को याद करके। ये वही पर्स था जिसे उसके पति ने पिछले साल ही उसे उपहार दिया था, और जब उसने कहा था कि पर्स तो बहुत है उसके पास, तो उसके पति ने कहा था, देखो तुम्हें दमे का रोग है और तुम अक्सर दवाई भूल जाती हो। एक डिबिया मैंने इसमें रखी है इनहेलर की, ताकि कभी भूल जाओ तो यहां से ले लेना। फिर विमला देवी कुछ और सोचने लगी। उसे कुछ और याद आया। उसने उसी पर्स में एक छोटी सी पर्ची देखी और अब उसमें एक अजीब सी हिम्मत जगने लगी। विमला देवी ने दराज से कलम निकाला, एक पेपर जो अलमारी में रखा था उस पर कुछ लिखा और अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और फिर घर से भी बाहर आ गई। शाम को घर में कोहराम मचा हुआ था। देवेश धृति दोनों लड़ रहे थे और कारण सिर्फ ये नहीं था कि विमला देवी घर पर नहीं थी। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चली गई, मुझे तो 1 हफ्ते से ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जेल में रह रही थी, धृति ने कहा। अरे यार, उनके साइन लेने थे मुझे घर के प्रॉपर्टी पेपर्स पर, बस इसीलिए कह रहा था मैं कि कुछ दिन झेल लो। मैंने तो उन्हें वृद्धाश्रम में रखने की बात उन्हें हॉस्पिटल का बहाना देकर कर ही ली थी, पता नहीं कहाँ चली गई, देवेश बोला। तभी देवेश के फोन पर एक कॉल आती है। हाँ बताइए, देवेश ने कहा। सामने वाला व्यक्ति बोलता है, सर हम वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं। पर आपको मेरा नंबर कहां से मिला? वैसे मैं आपसे मिलने आने ही वाला था, देवेश ने कहा। नहीं सर, आप जिन्हें यहाँ पहुंचाना चाहते थे वो यहाँ आ गई हैं और उन्होंने ये कहा है कि आप जिस कागज को लेने यहाँ आएंगे वो वहीं उनके कमरे की दराज में है, उस पर साइन कर दिए गए हैं। ये कहकर व्यक्ति ने फोन काट दिया। फोन रखकर वृद्धाश्रम के प्रबंधक ने विमला देवी की तरफ बहुत सम्मान से देखा। विमला देवी चुपचाप अपने नए कमरे की ओर बढ़ी और वहां जाकर पलंग पर बैठ गई। उन्होंने फिर से वो पर्स निकाला और उसमें से वो पर्ची जिसे उनके पति ने ये कह के उन्हें पढ़ने नहीं दिया था कि ये तभी पढ़ना जब मैं ना रहूं। तब विमला देवी ने लड़ते हुए कहा था, तब तो मैं इस कागज को फाड़ ही देती हूं, लेकिन उसके पति ने उसे ऐसा नहीं करने दिया था। आज वो ही कागज उसने पढ़ा जब उसकी खुद की जान पर बनाई थी और उसे ये लग रहा था कि आगे की जिंदगी उसकी कैसे कटेगी। उस कागज पर एक पता और नंबर लिखा था जो उसके पति के दोस्त का था, जो उसी शहर में रहता था, और नीचे लिखा था, विमला, खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम्हें किसी का भी मोहताज नहीं होना पड़ेगा। इस नंबर पर बात कर लेना। मैंने इनके पास बैंक में तुम्हारे लिए पर्याप्त पैसे जमा कर दिए हैं। तुम जहां भी होगी ये सज्जन तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कभी घबराना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना, उसी तरह जितनी हिम्मत से तुम हमेशा मुझे बंधाती रही हो। विमला देवी को याद आने लगा
कि सबसे अधिक यदि उसने अपने पति को मजाक मजाक में ही कभी बोला था तो यही कि आप क्या मुझे कुछ उपहार देंगे। कभी घूमने घुमाने ही नहीं चलते हैं, हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। और ये बताइए कि शादी के शुरू में तो साड़ी वगैरह लाते थे, अब तो वो भी मैं खुद ही बाजार से ले आती हूँ। लेकिन आज अपने पति का ये उपहार न सिर्फ उसमें स्वाभिमान भर गया था, बल्कि उसका हृदय इस प्रार्थना से भर उठा था कि संसार का हर पति अपनी पत्नी को कम से कम ऐसा उपहार अवश्य दे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।